स्टेज पे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? देखिए सॉरी दैट फर्स्ट थिंग, डू यू थिंक कि पूरा अगर क्लीन फोरहेड हो तो भी बाल वापस आ जाते हैं, मतलब विद ट्रांसप्लांट? मतलब अगर ये पूरा चला गया हो तो भी आ जाते हैं, और हमारा वो स्पेशलाइजेशन है, इसको बोलते हैं ग्रेड 6-7, जिसमें फ्रंट, मिड और ये क्राउन तीनों एरियाज चले गए हैं, बट पीछे का डोनर अच्छा है, साइड्स का डोनर अच्छा है, उस केस में भी बाल आ जाते हैं, और इनफैक्ट कंप्लीट कवरेज भी हम अचीव कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट मतलब ये कि मैक्सिमम केसेस में बाल तो आ जाएंगे, कहीं पे भी हो, कैसे भी, जिस भी एरिया से जा रहे हैं, प्रोवाइडेड आपका डोनर पीछे के बाल घने हैं, ठीक है, ये वाले बाल जो होते हैं ये परमानेंट बाल होते हैं। और अगर ये नहीं हो तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, तो वो सर्जरी नहीं कर सकते। बाल, ओके, व्हाट्स द प्रोसेस, टेल मी, एक्सप्लेन। सो द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि हमारे ये वाले जो बाल हैं ये परमानेंट है, ये बॉल्डनेस से अफेक्ट नहीं होते, ये पीछे के, हाँ, नेक के जस्ट ऊपर ये वाले और ये वाले, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल स्कैल्प, इसको बोलते हैं टेम्पोरल स्कैल्प। तो ये वाले बाल कभी नहीं जाएंगे, और ये वाले बाल जा सकते हैं फ्रंट, मिड या क्राउन। आपने देखा होगा किसी का फ्रंट पूरा अच्छा है, सिर्फ क्राउन गया है, किसी का सिर्फ फ्रंट गया है और मिड और क्राउन अच्छा है, और किसी का ऑल द 3 एरियाज गेट अफेक्टेड, ठीक है। समी के जैसे अपने सामने गया था और क्राउन गया था, बीच में उसका जा रहा था। तो दवाई से या नहीं, ठीक है, अगर दवाई से आने का थोड़ा भी स्कोप बाकी है, यानी वहाँ पे रोए रोए बाल हैं, बाल पतले हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको डॉक्टर को कंसल्ट करके दवाइयाँ लेनी चाहिए, और फर्स्ट कोशिश ये करनी चाहिए कि उस बाल को वापस से रीग्रो करने के लिए कोशिश करें। बट अगर एरिया पूरा चिकना हो गया, एज आई सेड कि 80 से 100% बाल चले गए हैं, तब वहाँ पे सर्जरी ही एकमात्र उपाय बचता है, तो वहाँ पे हम सर्जरी कर सकते हैं। अब सर्जरी, डेंटल एनेस्थीसिया, सेम एनेस्थीसिया वी गिव ऑन द स्किन, वेरी सेफ, वेरी सुपरफिशियल, बट इट्स अ टाइम टेकिंग सर्जरी, बिकॉज जैसे अगर 1000 बाल लग रहे हैं तो पहले 1000 स्लिट्स बनेंगे, फिर 1000 ग्राफ्ट्स निकलेंगे, और फिर वो 1000 लगाएंगे, तो इट्स अ टाइम टेकिंग, लेबर इंटेंसिव सर्जरी विच गोज ऑन फॉर द होल डे। तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। प्रोसेस सुपरफिशियल है, मिनिमली इन्वेजिव है, हीलिंग टाइम बहुत फास्ट है, बट इट गेट्स बोरिंग फॉर द पेशेंट टू सिट थ्रू द प्रोसीजर फॉर द होल डे। बट वो एक दिन आपने अपने लाइफ के लिए वो आपने कर दिया, और फिर 7 दिन आपने कमिट कर दिए हीलिंग के लिए, देन यू आर सॉर्टेड। दोज हेयर विल ग्रो irrespective of anything you do. Then you just have to wait and watch for the results. The results come after 8 to 10 months of the procedure, sometimes 12 months also. और आपने फुल कवरेज की बात की थी, तो जिनको फुल कवर करना है, फ्रंट, मिड और क्राउन, ठीक है, तो उनके लिए स्कैल्प के साथ हमको बॉडी हेयर भी यूज करने पड़ते हैं, खासकर बियर्ड के हेयर। मैं ये पूछने वाला था। हाँ जी, तो हम ये वाले हेयर यूज कर लेते हैं उनके केस में, जो अनवांटेड हेयर ऑफ द नेक, बिलो द चिन, ठीक है, और उसको भी इस तरीके से लेते हैं कि यहाँ कुछ पता नहीं चलता। So, मतलब लेते हैं, ऐसे मतलब क्या होता है, लाइक एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर मेरे यहाँ से आप हेयर एक्सट्रैक्ट करते हो या किसी के यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो, तो मतलब यहाँ हट जाएंगे? हाँ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो बाल नहीं आएगा, वो एक रूट की तरह एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो पार्ट ऑफ स्किन अलोंग विद द हेयर शाफ्ट अबव एंड द टिश्यूज बिलो इट टिल द रूट। तो ये का नहीं होता इसको रोकने का? मतलब मान लो अगर मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया या नहीं भी किया, मैं दवाई की जगह मल्टीविटामिन या जो भी मेरी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं उसको नेचुरली अपनी डाइट, लाइफस्टाइल या सिर्फ नॉर्मल विटामिन से मैं ट्रीट नहीं कर सकता? आपको देखिए, अगर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं आप, तो आप लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करिए, स्लीप पूरा अच्छे से लीजिए, विटामिन सप्लीमेंटेशन लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट भी लीजिए, सब कुछ सही करिए, तो आप हो सकता है उसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर सकें, ठीक है, 5 साल, 10 साल, इफ़ यू लकी आप 20 साल शायद पोस्टपोन कर दें, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स, ठीक है, बट आप ट्रीट नहीं कर सकते। अगर एक बार बाल झड़ गए तो आप उनको फिर लाइफस्टाइल और प्योरली विटामिन उन सब चीज़ों से उगा नहीं सकते वापस से। तो इट्स प्रिवेंशन आज कर सकता हूँ, अगर अब मैं 17-18 होता या 20 होता है, व्हाटएवर हुआ, कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा कम है। कई लोगों का बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल, सब सही जा रहा है, बट जेनेटिक टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो भी उनको बॉल्डनेस हो जाएगा, ठीक है, तो बट हाँ थोड़ा लेट होगा। जैसे अगर इफ दे आर डेस्टाइन्ड टू बिकम बॉल्ड एट 27, लेट अस सपोज, तो अगर उन्होंने बहुत अच्छा सब कुछ किया, हो सकता है 27 की जगह 29 हो जाए, ठीक है, या हो सकता है 32 हो जाए, तो वैसा करके थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। परमानेंट प्रिवेंट नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि तुम्हारा हाई स्ट्रेस, या हो सकता है 32 हाई स्ट्रेस वर्किंग एनवायरनमेंट है, राइट? तुम लोग ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ बहुत हाई स्ट्रेस है, तुम्हारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, यू आर नॉट मे बी टेकिंग
प्रॉपर मेजर्स और वेलनेस रिट्रीट्स पे नहीं जा रहे हो, या तुम खुद अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, इसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से बाल खत्म हो रहा है। देखिए, एक दो तरह का स्ट्रेस होता है। एक होता है एक्यूट स्ट्रेस इवेंट, ठीक है, जैसे कि कोई बहुत बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हुआ, सर्जरी हुई, या फिर कोई बहुत इमोशनल कुछ इवेंट हुआ, उस वजह से जो एक्यूट स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस है उसको बोलते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। वो स्ट्रेस इवेंट के 3 to 6 months के बाद होता है, दैट इज डिफरेंट। क्रॉनिक जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका एजिंग प्रोसेस थोड़ा एनहांस होता है, you will accept, because constant stress, anxiety leads to faster aging, lot of other chronic problems, and then aging induced hair loss can happen, but chronic stress leading to baldness per se is not proven well. ओके, एंड पीआरपी क्या होता है? बहुत सारे PRP डर्मेट से जो की सेशंस जो हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, क्विक क्वेश्चन, आपको क्या लगता है इंडियंस टॉप 3 मिस्टेक क्या करते हैं अपने बालों से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी हेयर लॉस होते जा रहा है या बॉल्डनेस होती जा रही है? व्हाट आर द टॉप 3 मिस्टेक्स दैट वी मेक? आपके इतने क्लाइंट्स आते होंगे, आपको पता होगा कि लोग क्या गलत कर दिया। हाँ जी, जैसे कि जिनको पता है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो भी पूरा आराम से बैठे रहते हैं कि हाँ, वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो बिकॉज दिस इज प्राइमरीली प्रॉब्लम ऑफ मैन, द मेल पैटर्न बॉल्डनेस, सो इसलिए मैं वो बोलूँगी कि वो नंबर 1 कॉज है बॉल्डनेस का, और उसमें मैं ये बोलूँगी इग्नोरेंट होते हैं और जल्दी कंसल्ट नहीं करते और दवाइयाँ नहीं लेते उसको रोकने के लिए। हाँ, तो ये फर्स्ट नंबर, हाँ जी, नंबर 2 जो है डाइट, आई वुड से, जो मेन और वुमेन दोनों को अफेक्ट करती है, कि हमारी जो टिपिकल इंडियन डाइट है, हम मोस्टली तो वेजिटेरियंस होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनकी भी डाइट में प्रोटीन काफ़ी कम होता है। सो प्रोटीन, हमें क्रॉनिकली लो प्रोटीन डाइट पे रहने की वजह से बाल झड़ने का प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अगर आपने बचपन से ही बहुत कम प्रोटीन खा रहे हैं, मान लीजिए केवल दाल खिचड़ी खा रहे हैं, तो दाल से आपको उतना कंटेंट मिलेगा नहीं, यू हैव टू ऐड पनीर एंड अदर थिंग्स, तो वो भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। थर्ड थिंग इज ऑल दोज मिथ्स, इन्वेस्टिंग इन हेयर ऑयल्स, ऑल दोज एक्सपेंसिव हेयर ट्रीटमेंट्स, दे कीप पीपल कीप डूइंग एंड एक्सपेक्टिंग results out of that. So I would say that would be the third one. Okay, Ayurvedic as a number, let's just say that. And what's the cost of per surgery? वो ये एक्चुअली कॉस्ट के बारे में आप शुरू में बता रहे थे। एक्चुअली जो कॉस्ट कितना लगता है यूजुअली, अगर ओवरऑल मैं बता सकता हूँ, इंडिया का पूरा सीनियर बता सकता हूँ, ढंग के कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास आप जाते हो, क्वालिफाइड, इंटेलिजेंट एंड परसिस्टेंट रिजल्ट, मिनिमम 1.5 लाख से शुरू होना चाहिए। अगर जिसको मिनिमम 2,500 से 3,000 ग्राफ्ट चाहिए, तो उससे कम चाहिए तो फिर कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आपके पास, जैसे मैंने बोला, क्वालिफाइड, इंटेलिजेंट एंड स्किल्ड डॉक्टर, तो 1.5 से शुरू होना चाहिए। देन डॉक्टर की, हर किसी की स्किल, उसकी अदर थिंग्स आर, इट इज़ लाइक काइंड ऑफ सर्विस। कोई आर्टिस्ट है, कोई लॉयर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई डॉक्टर है, हर कोई अपना अलग अलग प्राइसेस है। इट इज़ नॉट ए स्टैंडर्डाइज प्राइसेस है नहीं हेयर ट्रांसप्लांट में ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हर कोई जो भी एक टैलेंट है, जैसे मैंने बोला कि हर टैलेंट अपने हिसाब से अपना प्राइस रखता है, एंड ही नोज हाउ टू जस्टिफाई दैट। बट यूजेनिक्स का व्हाट्स योर, हाउ मच डू यू गाइस चार्ज? हमारा जो बेसिक कॉस्ट बताया इन्होंने 1.5 लाख रुपए में 1500 से 2000 ग्राफ्ट। एंड व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव? द स्टार्टिंग इज 1.5 लाख रुपए। हाँ, व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव जिसको पूरा करना हो? वो फिर 2-3 बार में होता है, एक बार में होता नहीं है। दैट कैन गो अप टू लाइक 7-8 लाख रुपीज, मे बी लिटिल बिट मोर, डिपेंडिंग ऑन कि अगर बियर्ड के ग्राफ्ट लग रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा बड़ा एरिया अगर है, तो वो भी मल्टीपल 2-3 साल में। एंड इट इज क्वाइट अफोर्डेबल, इट वेरी कॉम्पिटिटिव। दूसरे लोग करते हैं। टर्की में होता है, टर्की में तो आपको 10 रुपीज पर ग्राफ्ट में भी होता है। 3 क्वेश्चन है, 1-1 आंसर होगा, 1-1 लाइन 1-1 आंसर होगा, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन है जो टीम ने लिखा, दैट इज masturbation से hair loss होता है? That's one of the biggest searches that people are doing on Google and YouTube. No, nothing. Not at all. No correlation. No correlation. ऐसे बहुत सारे articles and myths हैं that you should not do it. Then 100% no correlation. नहीं, it has no correlation with hair loss at all. That is first. Second is there any book that people could read about understanding their hair health and themselves? So they are like the scientific forums are there, patient forums, third party patient forums by the patients, and one of the popular ones is Hair Transplant Network, their hair loss and bald truth. So they can go there and spend some time, maybe
maybe 30 minutes or 1 hour every day for maybe 1 month, they will have so much of knowledge, they will be in a very beautiful position to take a conscious decision. So forums are there, live, true patient, actual patients हैं जो बात करते हैं. तो मैं सबको बोलता हूँ कि फोरम में जरूर जाओ, rather than going to Google alone. फोरम पे जाओ और उसमें पास्ट पेशेंट्स हैं, करंट पेशेंट्स हैं जो डिस्कशन कर रहे हैं कि हम डिसीजन लेने वाले हैं. तो दैट विल बी बिग क्या बताया आपने? हेयर ट्रांसप्लांट नेटवर्क, बोल्ड ट्रूथ and hair loss experience. Okay, these are 3. There are many, but So these they 3 are are online forums, and we are also in the process of writing a book for the hair health purpose. हमने एक्चुअली एक तो बुक लिखा हुआ है For डॉक्टर्स को लिखा that हुआ is है. steps. तो अभी पेशेंट्स के लिए हम लोग ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट ताकि पेशेंट पढ़ पाए. बट मोर और लेस गो टू द फोरम्स एंड दैट इज द बेस्ट प्लेस. ओके, लास्ट क्वेश्चन. कभी मिस ट्रीटमेंट होता है, गलत हो गया, या प्रॉब्लम्स क्या होती है जिसके साथ सही नहीं हुआ हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए क्या है कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है. कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है. ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज़्यादा घने बाल नहीं आएंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी को समझना. ट्रांसप्लांट के बाद जो डेंसिटी अचीव होती है वो एक रीजनेबल डेंसिटी होती है, वो एक इल्यूजन ऑफ कवरेज क्रिएट करती है. अगर आप उन बालों में पानी डालेंगे, तेल डालेंगे या फ्लैश लाइट के साथ फ़ोटो लेंगे तो थोड़ा खालीपन दिखेगा. सो करेक्ट एक्सपेक्टेशन सेटिंग अगर नहीं होगी तो पेशेंट कैन बिकम डिससेटिस्फाइड कि मेरे बाल उतने घने नहीं लग रहे, ठीक है. बट हाँ, अगर सेंटर का एक्सपीरियंस कम है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस कम है, द वर्स्ट थिंग इज बाल अननेचुरल दिखें, ठीक है. और कभी कभी किसी को नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है कोई एरिया में, एरिया टिश्यू डेड हो जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाल लगा दिए गए बहुत क्लोजली. तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. और किसी को डोनर एरिया में पैचेस क्रिएट हो जाते हैं, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस में आई वुड से ये 2-3 चीज़ें हैं. और जितना लेट होगा उतना आपके रिजल्ट्स और स्टेबल होंगे, लॉन्ग होंगे, और आपको जो मेडिकेशन की नीड है और कम होगी. तो देयर इज लेट का कोई ज़्यादा इशू नहीं है. मतलब एंड योर डिसीजन विल बी मैच्योर. 27 को मैं कराऊं, 28 में कराऊं, 29 में कराऊं, 35 में कराऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता. आ कभी भी सकते हैं हर जगह. जी. आई कैन गेट बैक टू एज गुड एज व्हेन आई वाज 20. हाँ. So we have done surgery for 70 plus also. Somebody was 75 years of age when we did his procedure, and it was very super successful. Thank you.